माया को लेकर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। क्या माया एक भ्रम है? क्या जगत माया है? और इस मायने में क्या जगत भी एक भ्रम है? धर्म और शास्त्रों में माया को लेकर जो बातें कही गई हैं, आमतौर पर हम उनका सही सही अर्थ नहीं जान पाते। हम सबसे कहा गया है कि हम इंद्रियों के सुख के पीछे भागते रहते हैं। क्या यह संभव है कि हम इंद्रियों के सुखों को छोड़ दें और आलसी बनकर बैठ जाएं? प्रैक्टिकली कतई संभव नहीं है। बॉडी है तो बॉडी से जुड़ी हुई रिक्वायरमेंट्स भी होंगी। ऐसा कौन है जो इंद्रियों के सुखों को छोड़कर बैठा है? और जिसने सारे सुखों को छोड़ दिया है, उसने क्या हासिल कर लिया? माया को लेकर एक मायावी भ्रम बन गया है और उसी भ्रम जाल के शिकार हम सब हो गए। ना तो वेदों में माया को लेकर कोई भ्रम है, ना ही माया के मूल में कोई भ्रम है। जहां भी जो कुछ लिखा गया, हमने उसकी गहराई में जाए बिना उसके अर्थ निकाल लिए। इसलिए हमने माया को भ्रम का पर्यायवाची मान लिया। दरअसल इस जगत को माया कहने का अर्थ इसके मूल स्वरूप को जानना है। जो जगत हमें दिखाई देता है वो हमारी आंख, नाक, कान की सीमाओं में बंधा हुआ होता है। जिस जगत को हम रंगीन देखते हैं, उसी जगत को कोई और ब्लैक एंड व्हाइट देख सकता है। जिस कलर को हम लाल देखते हैं, कोई जंतु उसे काला देखता है। जिसे कलर ब्लाइंडनेस है, उसे रंग कैसे दिखाई देंगे? सच्चाई यह है कि हम जो कुछ देख पाते हैं वो महज एक विश्वास है। हम उतना ही देख पाते हैं जितना देखने की क्षमताएं हमारे अंदर मौजूद है। हम सिक्के के एक ही पहलू को देख पाते हैं। इसलिए कहा गया है यह जगत माया है। यह जगत जो हमारे मन के अंदर निर्मित है, वो वास्तव में एक माया है। इस ब्रह्मांड की लाइफ कितनी है? क्या हम उसे एक साथ शुरू से अंत तक देख सकते हैं? हम एक क्षण में उसी क्षण के दृश्य को देख सकते हैं। हम एक साथ करोड़ों वर्षों को नहीं देख सकते। हम तो अपने बनाए हुए वेव सिग्नल्स, स्पेक्ट्रम भी नहीं देख सकते। मोबाइल और टीवी इन सिग्नल्स को रिसीव करके उन्हें आवाज और विजुअल्स में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। हमें उनका कोई पता नहीं चलता। जिन रेडियो वेव्स को हमारे बनाए हुए उपकरण देख लेते हैं, उन्हें हम ही नहीं देख पाते। तो हमारी सीमाएं कितनी छोटी हैं? वास्तव में जो दिखाई देता है वो बहुत छोटा है। इतना छोटा कि इस ब्रह्मांड की सच्चाई का एक अंश भी नहीं। क्या उस एक अंश को जिसे हम सच मानते हैं, क्या वही वास्तव में ब्रह्मांड की सच्चाई है? इसीलिए हमें दिखाई देने वाले जगत को माया कहा गया है, क्योंकि वो सच का एक बहुत छोटा हिस्सा है। माया वास्तव में भ्रम नहीं है, बस सच का बहुत छोटा हिस्सा है। हमारे आसपास की समस्याओं और परिस्थितियों को भी हम सही ढंग से डिकोड नहीं कर पाते। एक व्यक्ति किसी समस्या को समस्या मानता ही नहीं है और दूसरा उस छोटी सी समस्या को बहुत बड़ी मानकर आत्महत्या कर लेता है। एक व्यक्ति बड़े से बड़े संकट को बहुत आसानी से हंसते खेलते पार कर लेता है और दूसरा व्यक्ति उसी संकट में डूब जाता है। हम सब एक परिधि के अंदर घिरे हुए हैं और उसी परिधि के अंदर दिखाई देने वाले दृश्य को वास्तविक मान लेते हैं। जब हम उस परिधि पर पहुंच जाते हैं तो पता चलता है कि उस सर्कमफेरेंस के पार भी एक संसार है। हमारी उम्र कितनी है? हमारी समझ कितनी है? कुछ हजार साल पहले तो हम जंगलों में जानवरों की तरह जिया करते थे। इस दुनिया में हमारे जैसे न जाने कितने जीवन पैदा हुए और मर गए। न जाने कितनी सृष्टि पैदा हुई और नष्ट हो गई। ये सृष्टि तो पग पग पर रहस्य से भरी हुई है। हमें तो यह भी नहीं मालूम कि जिस मोबाइल को हमने आज बनाया है, उसे बनाने का सामान कैसे अरबों साल पहले बना दिया गया। हमने सिग्नल्स बना लिए, लेकिन उन सिग्नल्स के लिए इस ब्रह्मांड ने शुरुआत से मीडियम बनाकर हमें दे दिया। इसलिए हमारी जानी गई सच्चाई पूरी सच्चाई नहीं है। वो सच्चाई का एक अंश हो सकती है। जो सच का एक छोटा सा टुकड़ा है, वो पूरा सच नहीं हो सकता, ना ही वो असत्य है। इसलिए हम समग्र रूप से सत्य और असत्य का मिश्रण है। हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। उस बुद्धि की अधीनता हमें पूरे जीवन भर
एक दायरे में घुमाती रहती हैं। किसी एक व्यक्ति के प्रेम में हम इतने अधीन हो जाते हैं कि हमें उससे बात करना, उसके साथ समय बिताना ही जीवन मालूम पड़ता है। उससे वियोग हमारे लिए जीवन की समाप्ति है और हम सुसाइड कर सकते हैं। हम अपने उन सपनों में जीते रहते हैं जो एक दिन खत्म हो जाने हैं। हमारी जवानी, हमारा शरीर, सब कुछ जो आज आकर्षक दिखाई देता है, कल हमें ही विकर्षित कर सकता है। हम सिर्फ एक प्रवाह में बहने को ही जीवन समझते हैं। इसलिए वेद पुराणों में हमारे अपने मन के द्वारा निर्मित जीवन को मिथ्या कहा गया है। हम सबकी आखिरी गति तो मृत्यु है, लेकिन उस मृत्यु से ही हम भागते रहते हैं। इस संसार का भी एक ही लक्ष्य है, मृत्यु। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सच है, लेकिन मृत्यु जीवन का सच है ही नहीं, क्योंकि मृत्यु का तो अस्तित्व ही नहीं है। जहां पर मृत्यु दिखाई देती है, वहां नए जीवन की शुरुआत होती है। दरअसल मृत्यु नवसृजन का पर्यायवाची है। जिस जीवन को हम सत्य मानते हैं, वास्तव में वो एक दिन डिलीट हो जाने वाला है, असत्य हो जाने वाला है, और उससे हम इतना ज्यादा अटैच हैं, कोई सीमा नहीं। इसी अटैचमेंट को माया कहते हैं। हम जिन चीजों से अटैच हैं, संबंधित हैं, मोहित हैं, वो सब हमारे है ही नहीं, वो सब हमसे दूर हो जाने वाले हैं। लेकिन फिर भी हम उनके लिए दिन रात एक किए रहते हैं। हम इस संसार को ठीक करने का ठेका ले लेते हैं, लेकिन हम एक चीज ठीक करते हैं तो दूसरी 10 नई चीजें खड़ी हो जाती हैं। हम एक सुख को निर्मित करते हैं तो उसकी जगह दूसरे 10 नए दुख खड़े हो जाते हैं। पैसा कमा लेते हैं तो उसे बचाने की चिंता लग जाती है। ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाएं तो उसे हड़पने वाले 10 दैत्य प्रकट हो जाते हैं। इस संसार में दिन रात कुछ न कुछ घट रहा है, कुछ पैदा हो रहा है, कुछ मर रहा है। यही सच्चाई है। इससे दूर भागना माया है, इसका सामना करना ब्रह्म है। ब्रह्म हर सच्चाई का साक्षी है। वो मृत्यु और जीवन के परे है, इनसे प्रभावित नहीं होता। कब तक हम सच्चाई से मुंह मोड़ते रहेंगे? सच्चाई के सामने खड़े होकर जीवन को जीना ही सत्य है। सत्य को सबसे करीब रखकर परिवर्तन को एक्सेप्ट करना ही जीवन है। संसार में कभी भी शुभ का राज नहीं हो सकता। शुभ के साथ अशुभ हमेशा मौजूद रहेगा। जो हंस रहा है उसे रोना होगा, जो रो रहा है उसे हंसना होगा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की अवधारणा जीवन के प्रति निराशावादी बनाना नहीं है, बल्कि जीवन को सही संदर्भ में देखना है। वास्तव में यह सिद्धांत इस छोटे से जीवन के लिए है भी नहीं। यह सिद्धांत महाजीवन के लिए है। महाजीवन में न जाने ऐसे कितने छोटे छोटे जीवन पैदा होते हैं और मर जाते हैं। जैसे महासागर में अनंत लहरें उठती हैं और उसी में समा जाती हैं, ऐसे ही हमारे महाजीवन में ऐसे जीवन जैसे न जाने कितने जीवन लहरों की तरह उठते हैं और इसी में विलीन हो जाते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि सुख को पाना है तो दुख को पाने की तैयारी भी रखो। यदि दुख को हटाना है तो सुख को भी हटा दो, क्योंकि सुख की इच्छा होगी तो दुख भी मिलेगा। सुख की इच्छा ही नहीं करोगे तो दुख भी नहीं मिलेगा। जो बात हमें जीवन के शुरुआती दौर में बहुत महत्वपूर्ण नजर आती है, वही बात जीवन के आखिरी दौर में बहुत तुच्छ नजर आती है। जिस चीज के लिए आज हम बहुत परेशान हो रहे हैं, 5 साल बाद शायद उसके बारे में हम सोच भी न रहे हों। हम जिस आज की परिस्थिति को ही सच मानते हैं, वो माया है। जब हम जान जाते हैं कि संसार ऐसा ही है, संसार परिवर्तनशील है, तो हम सहज और शांत हो जाते हैं। फिर बात बात पर हम उद्वेलित नहीं होते। बात बात पर हमारे अंदर सुख और दुख के तूफान नहीं आते। सच्चाई यही है, और इस सच्चाई को जानकर या तो हम संतुष्ट रहकर जीवन का भरपूर उपयोग कर सकते हैं, या अपने महाजीवन को जानने की यात्रा पर निकल सकते हैं। या तो हम अंश को ही सब कुछ मानकर जीवन जी सकते हैं, या जिस अंशी में से ये अंश प्रकट हुआ है उस अंशी को जानने का प्रयास भी कर सकते हैं। धर्म दर्शन कहता है कि इस जीवन को सब कुछ मत मानो, हो सके तो दृष्टि को इतना विकसित करो कि माया के परे जो ब्रह्म है वो नजर आ सके।
ध्यान रखना कि माया में भी वही ब्रह्म है, लेकिन माया संपूर्ण ब्रह्म नहीं। जैसे एक कंगन का सोना होने का अर्थ वो संपूर्ण सोना नहीं हो जाता, वैसे ही माया का ब्रह्म होने का मतलब संपूर्ण ब्रह्म हो जाना नहीं होता। हम सब कभी न कभी ये महसूस करते हैं कि हम इस माया के बंधन में बंध गए हैं, लेकिन हम वास्तव में बंधन में जकड़े रहने के लिए पैदा नहीं हुए। हमारी सारी आराधना, भक्ति, प्रार्थनाएं कहीं न कहीं अपने आप को मुक्त करने की एक आंतरिक चाह का हिस्सा है। हम सब ईश्वर को किसी भी रूप में देखें, लेकिन उस रूप में हम एक स्वतंत्रता देखते हैं। हम मानते हैं कि वो रूप बंधनों से मुक्त है, वो हमारी तरह आबद्ध और डरा हुआ नहीं है, वो सुख दुख में बंधा हुआ नहीं है। इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि हमें उसके जैसा बनना है। यदि हम ये सोचते हैं कि एक दिन आएगा जब सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो ये भी माया है। उस दिन के इंतजार में बैठे मत रहो। वेदांत दर्शन कहता है, उठो और अभी सारे बंधनों से मुक्त हो जाओ। जरूर हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने ऐसी स्थिति को जान लिया है जिसमें बंधन नहीं, जहां मुक्ति है, जहां मोक्ष है, जहां सुख और दुख के गड्ढे नहीं है। वही सत्य है, वही ब्रह्म है। मित्रों, धर्म सूत्र की ये सीरीज आपको कैसी लग रही है? कमेंट के जरिए, मैसेज के जरिए आप बताते रहें। इसे आगे ले जाना है तो अपनी राय व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।